जय हिंद। मैं आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नामकरण सिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि IUPAC नाम अधिकतम बच्चों को लिखने का ढंग नहीं आता है, क्योंकि उसे अच्छे से वो लोग समझते नहीं। ठीक है, तो आज आपको IUPAC नाम मैं बेसिक से सिखाऊंगा, जिसको आप पूरी तरीके से समझिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। बस वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए। जैसे आप ऐसे में गिनती गिनते आते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हो ना, ऐसे गिनती में रासायनिक भी अपना मतलब रसायन विज्ञान भी अपना गिनती गिनता है। किस तरीके से वो गिनती गिनता है? तो रासायनिक गिनती जो रसायन विज्ञान की होती है, वो देखिए क्या होती है। रासायनिक गिनती मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। एक होगा तो उसको पढ़ता था मोनो, क्या पढ़ते हैं? मोनो। 2 है तो क्या पढ़ते हैं? डाई। 3 है तो ट्राई। 4 है तो पढ़ेंगे टेट्रा। 5 है तो टेट्रा पढ़ेंगे, टेट्रा। 5 है तो पढ़ेंगे पेंटा। 6 रहेगा तो पढ़ेंगे हेक्सा। 7 रहेगा तो हेप्टा। अगर यही चीज 8 रहे तो पढ़ेंगे ओक्टा। 9 रहे तो नोना। 10 रहे तो डेका। ये चीज रासायनिक गिनती में आती है। ये रासायनिक गिनती आप लोग को पता होना चाहिए। अगर कहीं 1 मिल जाए उसे पढ़ेंगे मोनो, 2 मिल जाए उसे पढ़ेंगे डाई, अगर 3 मिल जाए तो ट्राई, 4 मिल जाए तो टेट्रा, 5 मिल जाए तो पेंटा, 6 मिल जाए तो हेक्सा, 7 मिल जाए तो हेप्टा, 8 मिल जाए तो ओक्टा, 9 मिले तो नोना, 10 मिले तो डेका। इस चीज को हम ऐसे पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज हो गई। दूसरी बात हो गई कार्बन संख्या। क्या याद रखेंगे? दूसरी बात कार्बन संख्या। कार्बन संख्या यानी कार्बन संख्या कितना है। तो कार्बन संख्या में जो कार्बन संख्या होती है, अगर कार्बन की देखा जाता है, कार्बन को हम एल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्क। कार्बन को एल्क बोला जाता है, जिसको सांकेतिक रूप में CN से दिखाया जाता है। एल्क में क्या क्या होगा? अगर C1 होगा तो क्या नाम होगा? अगर मतलब कार्बन 1 होगा तो, अगर कार्बन 2 होगा तो क्या होगा? कार्बन 3 होगा तो क्या होगा? कार्बन 4 तो क्या? कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10। इस प्रकार से ये चीजें रहेंगे। तो आप कैसे क्या करोगे? कार्बन 1 रहे तो उसे पढ़ते हैं हम लोग मेथ। क्या पढ़ते हैं? मेथ। अगर कार्बन 2 रहे उसे क्या पढ़ते हैं? एथ। कार्बन 3 रहे तो प्रोप। कार्बन 4 रहे तो ब्यूट। कार्बन 5 रहे तो पेंट। कार्बन 6 रहे तो हेक्स। कार्बन 7 रहे तो हेप्ट। कार्बन 8 रहे तो ओक्ट। कार्बन 9 रहे तो नोन। कार्बन 10 रहे तो डेक। इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे। तो ये कार्बनों की संख्या आप लोग को याद होनी चाहिए। ये भी याद होना चाहिए, इसका भी काफी ज्यादा प्रयोग है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आइए एल्क से हम 2-3 चीज बनाएंगे। एल्क से 2-3 चीज की निर्माण करेंगे। जैसे आ गया एल्क में एन जोड़िए तो क्या हो जाएगा? एल्केन। पहली बात एल्केन याद रखिए। तो एल्केन के बारे में पूरा तरीका से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एल्केन की कुछ खास बातें होती हैं। क्या खास बातें होती हैं? पहला इसका हम लोग सीखेंगे सामान्य सूत्र, कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो जो एल्केन होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। अर्थात इसे अगर शब्दों में व्याख्या करें, यानी शब्दों में बयां करें, कैसे बोलेंगे इसे, तो बताइएगा कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कि सर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। 2 यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है
हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। इन दोनों से बनने वाली जितने यौगिक होंगे उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे आप लोग का, एक संतृप्त होगा, संतृप्त होगा, एक क्या हो जाएगा असंतृप्त, असंतृप्त होगा, जिसमें संतृप्त में आ जाता है एल्केन। और क्यों आता है, जब डिफिनेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एल्केन क्या आता है, एल्केन, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, दो लोग आ जाएंगे, एक एल्कीन आएगा, एक एल्काइन आएगा। ये तीन चीजें आएंगी। तो पहले हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एल्कीन पढ़ेंगे, उसके बाद एल्काइन पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप लोग इसमें नामकरण आराम से सीख जाएंगे। इसके नामकरण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो इसे लिख लीजिएगा साइड में। आइए थोड़ा सा फोकस करते हैं इसमें। अब एल्केन जो होगा, एक और बात एल्केन से पहले खास बात ये जान लेते हैं, कार्बन को हमेशा चाहिए 4। क्यों? क्योंकि कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4 चाहिए। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4। क्योंकि जब तक 4 उसके पास नहीं रहेगा तो कार्बन का अष्टक पूरा नहीं होगा। तो कार्बन को अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 लोग चाहिए। तो 4 लोगों को मांगेगा, कैसे 4 लोगों को मांगेगा, ऐसे हो सकता है, या इसके डबल बॉन्ड से ऐसे हो सकते हैं, या एक जगह से ट्रिपल बॉन्ड लगाए, एक जगह से सिंगल है, इस प्रकार से चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें कभी फोकस नहीं करना है, फिलहाल फोकस इस पे करना है। अगर कार्बन 1 हो, n का मतलब होता है नंबर, यानी संख्या को दिखाया जा रहा है। यदि कार्बन 1 हो तो अब क्या करेंगे, कार्बन 1 हो तो कार्बन 1 हो तो यहीं से हम इसी फार्मूले से हम सूत्र का उत्पत्ति करेंगे। यहाँ पे कार्बन CnH2n प्लस का 2 फार्मूला लिखिए, इसमें पुट करिए n बराबर 1, n बराबर 1। तो जहां जहां होगा n वहां वहां क्या रखेंगे, 1। तो C1, क्योंकि n के जगह पे क्या चला गया, 1 आ गया। अब लिखिए H, 2 गुणे इस n के जगह पे क्या आ जाएगा, 1, अब प्लस 2 है तो 2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ C तो C है, 2 एकम 2 क्या हो गया, 2 एकम 2 अब प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, CH4 पहला आ गया। चलिए अब इसी n में हम क्या पुट कर दें, 2 पुट करके चेक करें। तो इस n के जगह पे पुट 2, जब 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C2, क्योंकि n के जगह पे 2 चला जाएगा, और H तो रखेंगे ही, 2 इंटू n के जगह पे क्या चला जाएगा, 2, अब प्लस का 2 उसमें है ये है। अब इसमें इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो C2H, 2 दूनी 4, 4 2 कितने हो जाएंगे, 6। अब इसको ऐसे ना करके हम डायरेक्टली बताते जाते हैं, जितना हम कार्बन रखेंगे उसके 2 गुना से 2 अधिक करिएगा। यानी कार्बन यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 का 2 गुना क्या होगा, 6, 3 का 2 गुना क्या होगा, 6 से 2 अधिक करेंगे तो आपका एल्केन वाला प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8। C4 है तब H की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। C5 है तब H की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। C6 है तब H की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। ये बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसका नामकरण करते हैं कि कैसे इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखना भी जरूरी है। अगर कार्बन 1 हो तो कार्बन 1 हो उसको क्या पढ़ते हैं, मैथ। क्या पढ़ते हैं, मैथ। एक बात आपको मैं पहले बताया हूं, यदि कार्बन के 2 गुना से, यदि कार्बन के 2 गुना से अधिक हाइड्रोजन हो, कितना अधिक होना चाहिए, तो मात्र 2 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो मैथ में क्या जोड़ेंगे, n, तो मैथ में n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैथेन। अब इसमें आइए 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को पढ़ते हैं एथ। क्या पढ़ते हैं, एथ। तो यहाँ पे जो एथ है 2 कार्बन है, 2 का 2 गुना से 2 अधिक करिए, 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 4, 4 से 2 अधिक करेंगे क्या हो जाएगा, 6। तो एथ में क्या जोड़ेंगे, एथेन हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रोप में क्या जोड़ेंगे, प्रोप में n जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्यूटेन हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा पेंटेन, इसी प्रकार से हो जाएगा हेक्सेन। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे 1 से लेकर 10 तक पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लिख लिए होंगे, फिर इसको मिटा के हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए,
इसी का अगर संरचना सूत्र बनाना हो, ये तो सूत्र बनाए थे हम लोग, संरचना सूत्र बनाना हो जैसे C2H, इसका 2 गुना 2 अधिक कीजिए तो 6 हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र बनाना हो तो सब जगह C लिख लीजिए। को C लिखना है 2। एल्केन का मतलब समझिएगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाइए। आपको अभी कुछ समय पहले मैं ये बताया था, कार्बन देखिएगा, कार्बन को 4 लोग चाहिए ही चाहिए, तो इसको 1 तो मिल गया है, कितने की कमी है, 3 की कमी है, तो H के रूप में 3 दे दीजिए। इसमें भी कितने की कमी है, 1 मिल गया, 3 की कमी है, तो H के रूप में दे दिए। यानी इसका जो संरचना सूत्र है ये प्राप्त हुआ है, संरचना सूत्र है। ठीक है, चलिए अगर C3 हो H6 हो, इस प्रकार से करना हो, C3 को आराम से लिख दीजिए आप। C3 लिखने के बाद सबके बीच में कौन सा बॉन्ड लगाइए, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे H की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 मिल गया, 3 और चाहिए, 1 मिल गया, 2 मिल गया, कितना और चाहिए, 2 और चाहिए, यहाँ 1 मिल गया है, कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। ये बात समझ में आई। इसी प्रकार से अगर C की संख्या 4 हो, H की संख्या 8 हो, 8 नहीं 10 करिए, 4 दूनी 8, 8 से 2 गुना 2 अधिक करिए 10 हो जाएगा। C4 को लिखिए, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगेगी क्योंकि ये एल्केन का बना रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। मेरा मतलब यहाँ पे ये समझिए कि ये जितने भी चीजें होंगी, ये जो बन रहा है, ये जितने भी चीजें होंगी एल्केन से रिलेटेड, यानी एल्केन से रिलेटेड जितने चीजें हम लोग उठाएंगे तो एल्केन सभी जगह इसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। सभी जगह इसमें क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।